भारतीय जनता पार्टी को पेट में दर्द हो रहा है, दोहरे तरह से राजनीति कर रही है। एक तरफ विरोध करती है और दूसरी ओर इसका समर्थन की भी बात करती है। जितना भी भ्रम की राजनीति कर ले भारतीय जनता पार्टी, अब जनता उनको स्वीकार्यता प्रदान नहीं करने वाली है कि जो उपेक्षित हैं, चाहे किसी भी तरह के उपेक्षा के शिकार हों, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, उनको आगे कैसे लाया जाए, उस दिशा में हमारी सरकार काम कर रही है। हमारी सरकार का संकल्प है कि किसी भी स्थिति और परिस्थिति में जो विकास की धारा है, जो समाज के आर्थिक और सामाजिक रूप से पिछड़े हुए लोग हैं, उनको जोड़ने का काम करें, उनको आगे बढ़ाने का काम करें, जिससे समाज को हम बेहतर दिशा दे सकें। नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार प्रोजेक्ट। मैं अभिषेक कुमार। देखिए, जातिगत जनगणना जो जातिगत जो गणना हो रही थी, उस पर जो है हाई कोर्ट ने रोक लगा दी है। 3 जुलाई को जो है इस पर फिर से सुनवाई होने वाली है। लोग कई तरह के जो है बातें कर रहे हैं कि किनको क्या कुछ फ़ायदा होने वाला है। फिर कोई बोल रहे हैं कि फॉरवर्ड कास्ट को जो है कुछ फ़ायदा होने वाला नहीं है। कोई बोल रहे हैं कि सिर्फ इससे जो है दलित और शोषित वंचित लोगों का जो है फ़ायदा होने वाला है। कुछ लोग बहुत कुछ तरह के बातें कर रहे हैं। कुछ लोग बोल रहे हैं कि इसमें जो है स्वर्ण वकील हैं, तो कैसे इस पर जो है जो अच्छा रिजल्ट आएगा। इसी मसले पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ आरजेडी के प्रवक्ता जो एजाज अहमद जी हैं, इनसे बातचीत करेंगे। क्या कुछ कहिएगा सर? देखिए, जो लोग ऐसी बातें करते हैं वो कहीं ना कहीं जो आर्थिक और सामाजिक रूप से पिछड़े हैं, उनको आगे लाने नहीं देने के प्रति उनकी सोच है। उनकी सोच ये है कि अगर ये लोग आगे आ जाएंगे तो कहीं ना कहीं वो जो हक और अधिकार अपना लिए हुए हैं, उनका कहीं ना कहीं छीन करके रखे हुए हैं, वो उनके हिस्से का चला जाएगा। इसीलिए इस तरह की राजनीति कर रहे हैं। इस तरह की राजनीति करने वाले लोग दोहरी राजनीति करते हैं। एक और सर्वसम्मति जो फैसले हुए उसमें उन्होंने सहमति दिया, केंद्र सरकार से भी हमने सहमति लिया। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी इस मामले को विरोध के रूप में दोहरे तरह से राजनीति कर रही है। एक तरफ विरोध करती है और दूसरी ओर इसका समर्थन की भी बात करती है। दोहरी राजनीति करने वाली भारतीय जनता पार्टी जनता के बीच में एक्सपोज हो चुकी है। जनता के बीच में उसका कलई खुल चुका है और लोगों के बीच में स्पष्ट रूप से संदेश चला गया है कि जो सामाजिक आर्थिक रूप से जो गरीब हैं, जो शोषित है, जो वंचित है, जो कमेरे वर्ग के लोग हैं, जो झोपड़ियों में रहने वाले लोग हैं, जो उपेक्षित हैं, जो पिछड़ा अति पिछड़ा है, उनको जो गले लगाने की हम बात कर रहे हैं, उनको हम सामाजिक आर्थिक रूप से सबल बनाने की जब बात कर रहे हैं, उनको योजना आकार में शामिल करने की जब हम बात कर रहे हैं, तो इनको पेट में दर्द हो रहा है और इसी कारण से ये विरोध दर्ज करा रहे हैं या विरोध को दूसरे रूप से प्रदर्शित कर रहे हैं। इस तरह की राजनीति करने वाली पार्टी जनता के बीच में और जनता के हित में कभी नहीं काम की है और न कर सकती है। इसलिए वो एक्सपोज हो चुके हैं और एक्सपोज होने वाले लोग कहीं ना कहीं भ्रम और भ्रमित करने की राजनीति कर रहे हैं। देखिए, माननीय न्यायालय के द्वारा 3 जुलाई को जो सुनवाई होगी, हम समझते हैं कि चूँकि जनहित में, गरीबों के हित में सामाजिक आर्थिक सर्वे हम करा रहे थे, 80% से अधिक काम हो गए थे। माननीय न्यायालय ने डेटा को सुरक्षित रखने का आदेश दिया हुआ है। हम समझते हैं कि जो 20% काम बचे हुए हैं, डेटा को कलेक्ट करके कंप्यूटराइजेशन करना और अन्य तरह के मामले, उस मामले में न्यायालय हम लोगों के साथ न्याय करेगा। चूँकि जनता और जनता के हित में हमारी सरकार काम कर रही है, जो कमेरे और वंचित वर्ग हैं उनके हित में काम कर रही है, तो उनके सोच के साथ न्यायालय हमारे साथ न्याय करेगी, ये हमको उम्मीद है। जातिगत गणना की जैसी ही बात आ रही है सर, तो फॉरवर्ड कास्ट के जो है मन में यही एक ही सवाल आता है कि क्या हम लोगों को जो आर्थिक रूप से, अगर फॉरवर्ड कास्ट में जो कमज़ोर लोग हैं, आर्थिक रूप से जो कमज़ोर हैं, क्या उनको फ़ायदा होगा? उनके दिमाग में सीधा सवाल यही आ जा रहा है सर। देखिए, सबको पता है कि 17 सवाल लिए गए हैं। हाँ। उसमें आर्थिक सवाल भी है, उसमें सामाजिक सवाल भी है, उसमें जाति का सवाल भी है, उसमें आर्थिक स्थिति क्या है उसका भी सवाल है। तब जिनकी आर्थिक स्थिति खराब है, वो चाहे किसी भी वर्ग के हों, उनके उत्थान के लिए भी सरकार की सोच है और सरकार उस दिशा में सार्थक पहल कर रही है। सार्थक पहल करने की दिशा में ही इस सर्वे को कराने का काम कर रही है। हमारी सोच है कि जो उपेक्षित हैं, चाहे किसी भी तरह के उपेक्षा के शिकार हों, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, उनको आगे कैसे लाया जाए, उस दिशा में हमारी सरकार काम कर रही है। हमारी सरकार का संकल्प है कि किसी भी स्थिति और परिस्थिति में जो विकास की धारा है, जो समाज के आर्थिक और सामाजिक रूप से पिछड़े हुए लोग हैं, उनको जोड़ने का काम करें, उनको आगे बढ़ाने का काम करें, जिससे समाज को हम बेहतर दिशा दे सकें।
कई लोगों का कहना है कि जो जातिगत जनगणना हो रही है उसमें जो है वकील हैं वो फॉरवर्ड कास्ट के हैं, तो कहाँ से जो है जातिगत जनगणना को वो चाहेंगे कि नहीं हो, इसीलिए और ख़ास करके जो है चुनावी रंग को चुनावी रंग दिया जा रहा है इसमें। देखिए, जो लोग इस तरह की बातें कर रहे हैं बकवास है, हम्म, चूँकि उनको पता है कि हमारी राजनीति कहीं ना कहीं मजिस्ट्रेट चेकिंग में पकड़ी गई है, इसीलिए वो इस तरह की बात करके जनता के बीच में भ्रम फैलाना चाहते हैं। लेकिन जितना भी भ्रम की राजनीति कर ले भारतीय जनता पार्टी, अब जनता उनको स्वीकार्यता प्रदान नहीं करने वाली है। जनता के बीच में वो एक्सपोज हो चुके हैं और जनता उनको पूरी तरह से बेनकाब करने का काम करेगी। आने वाले समय में वो जो भी प्रलाप कर रहे हैं उस प्रलाप का कहीं ना कहीं असर दिखेगा। 3 तारीख को अगर जातिगत गणना को अगर कोर्ट खारिज करती है, इसको नहीं बंद करने के लिए अगर स्टे अगर लगा देती है तो उसके देखिए, बाद आप अगर लोग का मगर क्या कदम अगर मगर का कोई सवाल नहीं होता है। माननीय न्यायालय से सभी को उम्मीद है और उम्मीद ही नहीं बल्कि न्याय मिलते रहा है, इसलिए न्याय मिलेगा। चलिए, तो हमारे साथ आजाद अहमद जी थे, आरजेडी के प्रवक्ता थे। आपने देखा क्या कुछ कहा, क्या सोचते हैं, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में रखें। बने रहे बिहार प्रसाद, बहुत बहुत धन्यवाद।